अंग्रेजों के समय के बरसों पुरानी डिपो कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 57 क्वार्टरों को किया गया जमींदोज। आज अशोकनगर जिले के मुंगावली में प्रशासन द्वारा डिपो कॉलोनी पर 57 जर्जर मकानों को तोड़ दिया गया है। लेकिन जब प्रशासन इन क्वार्टरों को तोड़ने पहुंचा तो यहाँ के लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि पहले पार्षद प्रतिनिधि मुकेश खटीक द्वारा सरकारी जमीन पर बनाए गए पोल्ट्री फार्म को तोड़ा जाए और उसको तोड़ने के बाद ही क्वार्टरों को खाली कराया जाए। जिसके बाद एसडीएम इसरार खान ने तुरंत पटवारी को इस पोल्ट्री फार्म की जांच करने के निर्देश दिए और कहा है कि यदि सरकारी जगह में पोल्ट्री फार्म बना होगा तो उसे अवश्य तोड़ा जाएगा। और उनके आश्वासन के बाद लोगों ने अपनी मर्जी से इनको 57 क्वार्टरों को खाली कर दिया और उसके बाद प्रशासन ने 2 जेसीबी मशीन व 1 पॉकलैंड मशीन के जरिए 57 जर्जर जो भवन थे उनको तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी और लगभग 57 जो क्वार्टर चिन्हित किए उनमें आधे से ज़्यादा के भवनों को अभी तक जमींदोज किया जा चुका है और लगातार इस पूरी कार्रवाई जारी है। देखा जाए तो इस पूरी कार्रवाई के लिए अशोकनगर जिले के अधिकांश थानों से पुलिस बल यहाँ पहुँचा है। साथ ही साथ एसडीएम इसरार खान के नेतृत्व में अन्य प्रशासनिक अधिकारी, एसडीओपी चंदेरी, कई थानों का पुलिस बल और राजस्व अधिकारी मौजूद हैं और लगातार यह कार्रवाई जारी है। फिलहाल देखा जाए तो इस तरह बरसों पुरानी इस डिपो कॉलोनी के जो क्वार्टर तोड़े गए हैं उससे यह भी कहा जा सकता है कि मुंगावली शहर में बरसों पुरानी जो एक धरोहर थी उसको आज जमींदोज कर दिया गया है। फिलहाल देखा जाए तो यह भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुके थे और इसमें लोग रह रहे थे, जिससे बारिश के समय प्रशासन का कहना है कि कोई खतरा हो सकता है और अनहोनी होने से पहले ही एसडीएम इसरार खान के नेतृत्व में इन 57 जर्जर भवनों को जमींदोज किया जा चुका है। देखिए है पूरी कार्रवाई और कैसे लोगों ने पार्षद प्रतिनिधि के पोल्ट्री फार्म हाउस तोड़ने का उठाया मुद्दा। एसडीएम ने दिया आश्वासन, उसके बाद शुरू हुई एक बड़ी कार्रवाई। वहीं एक और जब यह कार्रवाई चल रही तो दूसरी ओर राजस्व विभाग के अधिकारी और पटवारी उस पोल्ट्री फार्म पर पहुंचे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि मुकेश खटीक जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, भाजपा नेता हैं, उनके द्वारा सरकारी जमीन पर एक पोल्ट्री फार्म बनाया गया और इसी पोल्ट्री फार्म को लेकर डिपो कॉलोनी के रहवासियों ने आपत्ति जताई थी और प्रशासन ने तुरंत हरकत में रहते हुए यहाँ पटवारियों को भेजा है और पटवारियों ने भी बताया कि सर्वे क्रमांक 22 जो सरकारी है उसमें यह पोल्ट्री फार्म बनाया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। आप खाली कराने आ गए, ये क्या बच्चे लेके बाहर चले जाए, कहाँ जाए बताइए। समय तो कम से कम आपको समय तो देना चाहिए कि आदमी अपना व्यवस्था जमाए। कहाँ जाएंगे हम लोग? अगर हमें कोई सुविधा दे रहने के लिए हम कहाँ जाए? रोड पर रख लेंगे, बच्चों लेके बाहर फेंक देंगे, क्या करें बताइए आप। पानी जिस दिन मौसम कभी बिगड़ जाता है कहाँ पे लेके जाएंगे? समय तो आप समय नहीं दोगे, आपने सामने ऐलान किया और समय आप आगे गाड़ी लेके के छोड़ेंगे तो हम बच्चे कहाँ फेंकते हमारे? जिसके पास जा रहे हैं किराए से लेने के लिए कोई कह रहे हैं लाओ 4,000 हम बच्चों को खिलाएंगे कि हम आपको किराया देंगे? आप ये तो बताइए हमें। कोई रोटी भाजी तो है नहीं है कि अपन निकाल के बाहर रख लो और खा लो अपना पेट भर। कम से कम इतना समय दो कि जो आदमी अपनी व्यवस्था है जमा। तो आज मैं ऐलान किया और सुबह आपने 10 बजे आप कह रहे निकल भाई इनमें करवा दे तो आप व्यवस्था करते हैं। नहीं तो तो सर इतना सामान कहाँ लेने जाएंगे? एक आदमी तो ये बताइए, एक आदमी तो सितंबर से नोटिस दिए कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस आया हो तो आप बता दीजिए हमें कि ये नोटिस जारी है, वो भी हम देख लेंगे। अब तो ये किसी ने नगरपालिका से या तहसील से या ब्लॉक से कहीं से भी आया हो। 10 बजे अनाउंस करना है, 9 बजे उसके बाद सुबह आ रहे हैं। समझा दो नहीं तब नहीं समय तो बराबर वहाँ से ही होगी, खाली हो नहीं तो बताया डिपो खाली नहीं होगी। मैं अपनी जान देने तैयार। नहीं मैं जान देने तैयार हूँ। मेरे बच्चे आप लोगों ने बर्बाद कर उड़वाओ आप लोग। मैं अपने बच्चों का फार्म हो सकता है कि
पैसा वैसा वाले नहीं, आप तो करवाए तो बिल्कुल बराबर भैंसे होगी, जब खाली होगी, नहीं तो डिपो खाली नहीं होगा। मैं जान देने तैयार हूँ, मैं लौट रही मिल जो यार के नीचे चलिए आप। नहीं सर, एक बात बताइए, जर्जर भगवान उसको इसमें कोई लेकिन सर दुर्घटना किसी ने घटना होती है, समय अभी आपको सबको पता था, यहाँ किसी ने आप जारी नहीं किया, गलत बात किया, आपको किसी ने लेकिन बहुत दिन का समय जो किराए का मकान के लिए बहुत दिन से समय है, किसी ने नहीं दिया। आपको पता ये है सीएमओ साहब खड़े हैं, ये सीएमओ साहब खड़े, उसके पीछे बाद में नहीं दिया, नोटिस किसी ने दिया, सिर्फ अकेले अलाउंस कराया, आप लोग किसी टाइम उसके बाद नहीं दिया, आप वैध रूप से रह रहे बिल्कुल हो, रह रहे हैं तो फिर आपको लीगल वो आपके नामजद नोटिस अब वो तो घर से नोटिस दिए किसी के नाम से मतलब डिपो के नाम से है, उसको तो करना चाहिए। या पूरी हो चुकी है। तो सर इतना तो समय दोगे, तो भी करवा देंगे। आने की बात नहीं है, इतना समय दे दो। आप हमें एक चीज बताओ, आज आप वहाँ सामान रखें, इतना समय आप रात से खाली करना चाहते सर 10 बजे जब जगह होगी तभी तो कर लेंगे। 10 बजे यहाँ पहले मुझे छटिक के फार्म हाउस से करो, आप फार्म से करो, नहीं तो सर नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी है, वो पैसा वाला है तो उसका वो भी तो सरकारी में कर रहा है। नहीं, वो पैसे वाला है तो उसका सपोर्ट। जर्जर भवनों पे कार्रवाई तो सर मानना है, लेकिन वो भी तो सरकारी में बना, तो वो आगे की प्रक्रिया है, जर्जर भवन पे कार्रवाई हो रही है। पहले मुझे छटिक के फार्म हाउस से करो, आप फार्म से करो, अब तुम डिसाइड मत करो, नहीं तो सर नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी है, वो पैसा वाला है तो उसका वो भी तो सरकारी में बना है। नहीं, वो पैसे वाला है तो उसका सपोर्ट। जर्जर भवनों पे कार्रवाई तो हो सर मानना है, लेकिन वो भी तो सरकारी में बना, वो आगे की प्रक्रिया है, जर्जर भवन पे कार्रवाई हो रही है। उसके लिए चाहिए आप अभी बोलो, अभी गाली करने के लिए, पर कम से कम जो इलीगल उनको भी उसे भी चेक करके और अभी बताइए क्या कहानी है, ठीक है ना, ये क्या उसका भी रिपोर्ट बना के देखिए, अभी चेक करके बताइए। वो तो सोनर जिले के मुंगौली में स्टेट समय के बने डिपो कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। देख रहे होंगे लगभग 67 क्वार्टरों को चिन्हित करके इन्हें खाली कराया जा रहा है, साथ ही इनको डिसमेंटल किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि ये पूरी तरह से जर्जर हो चुके थे और जर्जर होने के कारण कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा के लिए बारिश से पहले इनको खाली कराया जा रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार यहाँ न केवल ये आप लोगों के गृहस्थी का सामान देख रहे हैं, लगातार जेसीबी और पोकलेन मशीन लगातार इन क्वार्टरों को डिसमेंटल करती नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे ये वो परिवार है, ये इस समय लगातार पूरी कार्रवाई की बात की जाए तो एसडीएम मुंगौली के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई आगे क्वार्टरों को खाली कराया जा रहा है। देखा जाए तो 2 जेसीबी, 1 पोकलेन मशीन पूरी तरह से काम करती नजर आ रही है। एक क्वार्टर को एसडीएम रोज पूरी तरह से देखते कि खाली हो गया या नहीं, उसके बाद उन क्वार्टरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देख रहे होंगे ये वो सामान आपको नजर आ रहा है। तो पूरी तरह से प्रशासन ने एक प्लानिंग करके इन क्वार्टरों को खाली किया गया। और देखा जाए तो सोनर जिले के अधिकारी पुलिस थानों एसडीएम, एसडीओपी, प्रशासनिक दल के साथ लगभग 1 सैकड़ा पुलिस के जवान और नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और 67 परिवारों को चिन्हित करके ये वो परिवार हैं जो सालों से इसमें रह रहे हैं, जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये जर्जर भवनों को पूरी तरह से डिसमेंटल करने के लिए प्लान तैयार किया था और बारिश से पहले ये पूरी तरह से
से तोड़ा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए तो ग्रामीणों ने पहले आपत्ति भी जताई थी कि जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं उनके द्वारा जो एक पोल्ट्री फार्म खोला गया है सरकारी जमीन को उसको तोड़ा जाए। उसके बाद ये पूरी जो एक डिपो कॉलोनी है उसको तोड़ा जाए। लेकिन कार्रवाई का आश्वासन दिया और उसके बाद लगातार कार्रवाई आप देख रहे हैं, ये कार्रवाई होती जा रही है और लगातार ये पूरी कार्रवाई को देखें तो एक बड़ी आप देख रहे हो किस तरह से आनंद मानंद में आप देख रहे होंगे ये लोग। आपका घर है दादा, व्यवस्था कर दी जाती तो ठीक है कि अपने सामान लेके खा जाओ। तो अभी कहाँ ले जाएंगे अभी? अरे अब डालेंगे तुम कपड़ा मपड़ा उसमें डालेंगे। ऐसा थोड़ी हमने रात में इनसे बोला भी था कि साहब यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं। ये देखिए वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस डिपो कॉलोनी में रहते थे और पूरी तरह से अपना जीवन यापन करने थे। लेकिन प्रशासन ने जर्जर भवनों का हवाला देकर ये डिपो कॉलोनी को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। ये वो महिला है, अम्मा यही रहती थी क्या? कब से रहती थी? 10 साल से। तो कब आपको खाली करने कहा गया तो और आप कहाँ ले जा रहे हैं यहाँ पे साहब? कहाँ ले जा रहे हैं? ये देखिए वो महिला है जो आप उनकी पीड़ा समझ सकते हैं। ये हमारे साथ एसडीएम मुंगावली सर, क्या पूरी कार्रवाई है? कितने लोगों को चिन्हित किया गया और आखिर ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी और क्या की जा रही है? देखिए जर्जर भवनों को जो चिन्हांकन किया गया था नगर पालिका द्वारा, तो उसी जर्जर भवनों को हटाने की कार्रवाई। कितने क्वार्टरों को चिन्हित किया गया? 57 चिन्हित। तो तुरंत डिसमेंटल निकले। हाँ, ये जर्जर भवन थे तो उसे इसकी कार्रवाई करनी थी और उनकी जर्जर आज इन्हें हटाने की कार्रवाई की। ये देखिए ये हमारे साथ एसडीएम मुंगावली टीम का स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये 57 क्वार्टर था जिनको चिन्हित किया गया था और ये पूरी तरह से जर्जर है। कभी भी ये गिर सकते हैं, कोई हादसा हो सकता है और उसी को एक सुरक्षा की दृष्टि से बारिश आने से पहले न केवल इनको खाली कराया जा रहा है बल्कि तुरंत इसको डिसमेंटल किया जा रहा है। स्वदेश